गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। 22 अगस्त दिन शनिवार, इस दिन गणेश चतुर्थी है और पूरे देश में गणपति बाप्पा की धूम होगी। लोग गणपति बाप्पा को घरों में ला करके स्थापित करेंगे और उसके बाद 11 दिन के बाद उन्हें विसर्जित कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ लोग 5 दिन, कुछ लोग 7 दिन, कुछ लोग 9 दिन और फाइनली 11 दिन के बाद तो विसर्जित कर ही दिया जाता है। और जिस समय विसर्जित किया जाता है गणेश जी को, उस समय ये जयकारे लगाए जाते हैं कि गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। यानी अगले साल फिर से आप हमारे घर में आइएगा, स्थापित होइएगा, हमारे साथ रहिएगा और हमारे ऊपर कृपा कीजिएगा। चूँकि गणपति भगवान जो है वो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। कोई भी शुभ काम हो तो सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है, उन्हीं का नाम लिया जाता है। गणपति को वृद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, जो अगर गणपति भगवान को शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाए और पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया जाए तो जो कृपा है वो दोगुनी हो जाती है। इस बार मैं एक खास बात आपको बता दूं कि गणपति स्थापना वाला जो दिन है, जो गणेश चतुर्थी है, उस दिन एक विशेष संयोग बन रहा है और ये संयोग अब से 126 साल पहले बना था। ये विशेष संयोग क्या है दोस्तों? असल में इस दिन जो सूर्य है वो सिंह राशि में होगा और मंगल जो है वो मेष राशि में होगा और इस दिन चौघड़िया मुहूर्त है जो कि दोपहर करीब 1:45 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक रहेगा। यानी 12:45 से लेकर के 4:45 तक रहेगा। और इस दिन अगर जो पूजा के लिहाज से देखा जाए, स्थापना के लिहाज से देखा जाए तो शुभ मुहूर्त क्या है इसे भी समझिए। असल में गणेश चतुर्थी जो है इस बार वो 21 तारीख को ही करीब 12:15 से शुरू हो जाती है और 22 तारीख में शाम 7:45 यानी 7:45 तक रहती है। लेकिन गणेश चतुर्थी का जो सूर्योदय है वो 22 तारीख को होगा, इसीलिए जो गणेश चतुर्थी है वो 22 तारीख को पूरे देश में मनाई जाएगी। और इस दिन जो विशेष मुहूर्त है वो सुबह 11:45 से लेकर के 12:45 तक रहेगा और जो पूजन के लिए जो विशेष मुहूर्त या पूजा का जो विशेष समय बताया जा रहा है वो है 12:45 का। यानी आप सुबह गणेश जी की स्थापना कीजिए और उसके बाद स्थापना के बाद उनको बाजाबता दीप, वस्त्र, फल, फूल, मोदक ये सब उनको अर्पित कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, पूरी विधि विधान के तहत उनकी पूजा कीजिए। और जिस समय आप स्थापित कर रहे हो गणेश जी को, उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो मूर्ति का जो फेस है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उन्हें स्थापित करके उनका गुणगान कीजिए, उनकी आरती गाइए। और इस तरीके से जो विधि विधान के साथ और शुभ मुहूर्त में जो पूजा की जाएगी उसका फल दोस्तों सभी राशियों के लिए दुगना होगा। मंगलकारी होंगे गणेश जी और गणेश जी की कृपा जिस घर पर हो जाती है, जिस परिवार पर हो जाती है, उसका एक तरीके से ये मान लीजिए उनके लिए सब कुछ मंगलमय हो जाता है। तो हम भी यही आपके लिए हमारी यही मशवरा है, यही हमारी राय है कि गणेश जी को शुभ मुहूर्त में घर में स्थापित कीजिए और पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा कीजिए और उसके बाद फिर से वही जयकार लगाइए कि गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो की जानकारी बाकी अपने चाहने वालों तक, अपने जानने वालों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत धन्यवाद। अब ऐसे में जब कोरोना संकट है, बहुत तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इस बार गणेश उत्सव की तस्वीर भी कुछ अलग नजर आने वाली है। देखिए, अलग अलग तैयारियां भी चल रही हैं। कोई चॉकलेट से गणपति को बना रहा है तो कोई अलग अलग तरह से प्रतिमा को बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोरोना काल है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से गणेश उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भीड़ पर काबू करना मुश्किल हो जाता है और वाकई जो तस्वीर हमेशा से गणपति उत्सव की नजर आती है, उस दौरान आप देखते हैं कि किस तरह से सड़कों पर भारी भीड़ रहती है, लोगों का हुजूम देखने के लिए मिलता है। और ऐसे में जब जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती से मना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस बार गणेश उत्सव मनाने की कोई इजाजत किसी को भी नहीं होगी। लोग घरों में रह के गणेश उत्सव जरूर मना सकते हैं, लेकिन सड़कों पर लोगों का उतरना बिल्कुल मना ही है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, देखिए, न सिर्फ गणेश उत्सव, इससे पहले कई तरह के इसी तरह से जो त्योहार आए हैं उनको लेकर भी सख्ती से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना कर दी गई थी। जन्माष्टमी का इससे पहले पर्व गया है, लोगों ने घर पर ही सेलिब्रेट किया है और अब जब गणेश उत्सव भी नजदीक है तो उसी को लेकर
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी को भी गणेश उत्सव मनाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी इसलिए हो जाता है कि कोरोना संकट है। तमाम जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, बहुत तेजी के साथ ये आंकड़ा देश के अंदर बढ़ रहा है और जब गणेश उत्सव की तस्वीर नजर आती है तो वाकई वो बहुत अद्भुत तो जरूर होती है, लेकिन इस बार की तस्वीर इसलिए बदली हुई नजर आएगी क्योंकि हम इस वक्त कोरोना काल में जी रहे हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किसी तरह से ये पूरा का पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की गाइडलाइन सरकार ने दी है उनका पालन भी किया जाए। उत्सव भी मनाएं, लेकिन उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना भी सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से मना कर दिया है कि इस बार गणेश उत्सव की जो तस्वीर हमेशा नजर आती है वो नहीं आएगी, यानी कि इजाजत इस बार किसी को भी नहीं होगी सड़कों पर गणेश उत्सव मनाने की। लोग घरों में रहकर गणेश उत्सव जरूर मना सकते हैं। चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें।